दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब किसी सलामत होंगे। तो आज से जो हमारा एसएससी 2024 एग्ज़ाम्स के लिए जो है फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक वाइज सारे के सारे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उन सभी के रिगार्डिंग में टॉपिक वाइज जो है हम कॉन्सेप्ट भी करेंगे और साथ के साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें ही सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर होंगे और थोड़े बहुत क्वेश्चन जो अदर एग्ज़ाम के होंगे वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। ओके, तो चलिए रेशो और प्रोपोर्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो दो वर्ड लिए इन्होंने लिखे हुए हैं, रेशो और ये प्रोपोर्शन, इन दोनों का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी मान लो, जैसे कोई भी दो पर्सन है ए और बी, ठीक है। ए के बाद पास जो सामान है वो मान लिया ए के पास 110 रुपये, ठीक है, और वहीं बी के पास कितने रुपए हैं, 220 रुपये, ठीक है। जब हम रेशो की बात करेंगे, रेशो की बात हमेशा दो लोगों के बीच की होगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों पर, मेनली मिनिमम दो लोग होने चाहिए, ठीक है। रेशो क्या है, रेशो एक तरह का कंपैरिजन है, एक तरह का कंपैरिजन है। तो ए और बी की अगर हम बात करें तो देखो ए बटे में बी, और अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो जो ये क्या निकल के आती है, ये निकल के आती है रेशो। और रेशो को हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये जो ये जो निकल के आई है 1:2, ये क्या है, ये रेशो है। इसका क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। कि अगर बी के पास 2 रुपये है ना, तो ए के पास उसके रिस्पेक्ट में 1 रुपया हो, ठीक है। ये रेशो का मतलब होता है, समझ में आया। मान लिया, जब मैं दोबारा समझा देता हूँ कि अगर ए के बाद 110 रुपये, बी के पास 220 रुपये है, ठीक है। और ए और बी की अगर हम रेशो निकालेंगे तो 110 से 220, 110 अपॉन में 220, तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 1 और 2 निकल के आएगा, ठीक। तो रेशो को डिनोट हम कैसे करते हैं, रेशो डिनोट करते हैं 1:2, ऐसे, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये दो बंदे का केस आ गया हमारा। अब देखो, अब नेक्स्ट केस में कई बार क्या दे सकते हैं कि A:B:C, ठीक है। क्या गिवन है हमें, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है। तो ऐसे को कैसे सोल्व करते हैं, ये 1/5, सॉरी ये 1/5 कैसे सोल्व करना है। तो या तो आप ऐसे क्वेश्चन में कैसे ऐसे को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम करेंगे कैसे, इन तीनों का एलसीएम लेके। किन तीनों का, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, 3, 4 और 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 60। तो 60 आएगा तो 60 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60/3, 60/4, 60/5, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आएगा, ये यहाँ से कटेगा 20, ये यहाँ से कटेगा 15 और ये यहाँ से कटेगा, कितना आएगा, 12। तो हमारी रेशो क्या निकल के आएगी, 20:15:12, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये हमारा केस हो गया। नेक्स्ट, अगर हम अगले केस पे बात करें, मान लो हमें गिवन है कि अगर हमें गिवन है 3A = 4B = 5C, तो इन दिस केस व्हाट विल बी द रेशो ऑफ A:B:C, ठीक है। तो देखो, इसके लिए मैं आपको दो से तीन तरीके बताऊंगा कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका कर लो कि जो A:B:C होगा ना, वो होगा 1:3, 1:4, 1:5, ठीक है। और ये सेम बिल्कुल पिछले वाले के तरीके से करना होगा, जैसे मैंने
इसमें किया, किसमें, इसमें किया। सेम इक्वेशन थी, सेम ऐसे ही एलसीएम लेके और ऐसे करना है, ठीक है। बट ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ 60, ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व करके तो ये हमारे पास कितना आएगा 20:15:12, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। फिर दूसरा तरीका देखो, मैं ये आपका हो गया पहला तरीका, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका कैसे होगा कि अगर मैं 3a = 4b = 5c, ठीक है। अगर मैं a:b:c डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ तो जो a होगा ना वो होगा a, इसको छोड़ दो, b, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, किसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी 4b में 5c। और b क्या होगा, b होगा, b को छोड़ दो 3a में 5c, ठीक है। और c क्या होगा हमारे पास, c होगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 3a में 4b, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये कोफिशिएंट को ही मल्टीप्लाई करना है। ये b c मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो a क्या आएगा हमारे पास 20, b क्या आएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 15, और c क्या आएगा, इसको छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 12। ये आपका दूसरा तरीका था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा तरीका। तीसरे तरीके में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो 3a 4b = 5c, हम इसको मान लेते हैं कि ये 60 के बराबर है, ठीक है। तो सेम वही, अब a 3a = 60 आ गया हमारे पास, अगर तो a की वैल्यू 20 आ जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही b की वैल्यू हमारे पास 15 और c की वैल्यू हमारे पास 12। तो अगेन द रेशो विल बी a:b:c विल बी गिवन एज 20:15:12, ओके, ठीक है। ये आपको आ गया कि 3 डिफरेंट मेथड से हमने कैसे रेशो को हम वो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा केस था, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि थर्ड केस कैसे होगा। अब देखो, अब मान लो अभी तो ये ऊपर गिवन था, अभी रेशो हमें गिवन है a/3 b/4 सॉरी c/5। तो इसमें जो रेशो हमारे पास निकल के आए कि डायरेक्ट जो a:b:c होती है ना, ये आप देख लो कि जो इनके कोफिशिएंट होंगे वही इनकी रेशो होगी, ठीक है। ये आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, ये आपका आ गया यू कैन से दैट if the coefficient if the coefficient are given in the अगर रेशो में गिवन है तो जो रेशो होगी वो इनके नीचे कोफिशिएंट में ही होगी, ठीक है। अब मान लो जैसे कोई भी क्वेश्चन हमें गिवन है, जैसे 3a/4 = 2b/5 = 6c/3। अगर हमें ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है, तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, अगर हमसे पूछ ले कि a:b:c क्या होगा, तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 3 2 6, ठीक है। व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दिस वन, आई थिंक 6 विल बी द एलसीएम, ठीक है। और इस एलसीएम को हमने कर देना डिवाइड, किससे, इससे, ठीक है। तो कैसे करूँगा, जैसे मैं 3a/4 × में 6, ठीक है, डिवाइड कर दिया 2b × में 5 × में 6, ठीक है, इज इक्वल टू लगाना, सॉरी इट विल बी इज इक्वल टू, तो 6c में 3 × में 6 से 6 कैंसल, ये 2 से यहाँ पे आएगा 3, ये यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे तो a = a/8 = b/15 =
C/3। तो अगेन ये वाली जो इक्वेशन है ये सेम ऐसे ही बन गई, एकदम सेम ऐसे ही बन गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, A/B/C विल कम आउट टू बी 8/15/3, ठीक है। ओके, समझ में आ गया? ओके, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अगेन वी हैव डिफरेंट टाइप, जिसमें हम देते हैं कि हमें गिवन है, सॉरी, A/B गिवन है 5/6, B/C गिवन है 7:8। तो व्हाट विल बी द रेशो ऑफ A/B/C, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, A/B/C, ठीक है। A/B हमारे पास 5/6 है, B/C हमारे पास 7:8। तो इसकी करते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन करके हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 35 एंड दैट इज 42 एंड इट विल कम आउट 48। तो ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास क्या आएगी, रेशो निकल के आएगी अगर हमें ऐसे गिवन है, ठीक है। और इसका एक तरीका और है, सिंपल तरीका है ये, वैसे बहुत भी सिंपल है। अगर मान लो कि A/B हमें सेम इसी क्वेश्चन को अगर हम देख लेते हैं, B/C अगर हम इसको देख लें कि 5/6 गिवन है और ये हमें गिवन है 7/8। तो देखो क्या होगा कि अगर मैं B दोनों में सेम है, B दोनों में है पर दोनों में अलग अलग है, B दोनों में अलग अलग है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ इक्वल B को, ठीक है। तो B को इक्वल करने पे ये क्या आएगा, इट विल बी 35/42 एंड इट विल गोज टू 48, ठीक है। तो ये आपका तीसरा मेथड था, सॉरी दूसरा मेथड था ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं अब अभी करता हूँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पे बात, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, खुल जा भाई, देखो ये हमारे पास किसका क्वेश्चन है, ये हमारे पास है SSC CPU का क्वेश्चन है ये। इसको पता कैसे करना है, एक मिनट, आपको दिख तो रहा ही होगा ये। अरे थोड़ा कहाँ से होता है ये, ओके हो गया। अरे बड़ा कहाँ से होगा ये, चलो कोई नहीं, आई थिंक दिख रहा होगा आपको। तो ये बोल रहा है कि सॉरी ये तो गलत क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी तक बताया ही नहीं है। ओके मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। हाँ ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारे पास अगर मैं इसको कर देता हूँ, आई थिंक ये सभी को विजिबल होगा ये, ठीक है। तो एक मिनट में कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास W1/W2 गिवन, ठीक है। कितनी है ये, 2/3। एक मिनट यार, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें W1/W3, W3 इज गिवन एज 1/2, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, हमें W1 को इक्वल करना है। तो W1 इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसको मैं कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इट विल कम आउट टू बी 2/3/4। सो
what has been asked is given that W2 से W3, ये W2, ये W3, ये W1, W2 से W3 की रेशो कितनी है 3:4, आंसर विल बी 3:4। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन आपका आ रखा है ये SSC-CGL का पूछा हुआ है, SSC-CGL का पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ओके, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ये वाला देख लेते हैं। हाँ, ये देखो अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, गिवन दैट, इसमें क्या पूछ रखा है, इसमें थोड़े से हमें ज़्यादा वर्ड जो हैं लगा दिए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आएगा इसमें। A/B/C/D हमें निकालना A/C/D। ठीक है, तो पहले A/B देखते हैं। A/B कितना गिवन है हमें 2/5। B/C हमें कितना गिवन है 4/3 और C/D हमें गिवन है 2:1। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो यहाँ पे वैल्यू ना उसको यहाँ पे लिख दो 5 5 और इसके सामने जो है इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, अब इसके सामने ये 4 है और इस लाइन में ये 2। ठीक है, तो अब आपको करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कैसे करोगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा 16। अब देखो 16 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, आप चाहे तो आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। दैट विल बी 40 एंड इट विल बी 30 एंड इट विल बी 15। सो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। SSC-CGL 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये तो हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अब ये देखो, ये वाला इसको कर देते हैं डिलीट, इसको भी कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं डिलीट, इसको बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं जूम आउट। ठीक है, अब देखो हमें गिवन है जैसे कि ये 1/2 A का क्या मतलब है, 1/2 A का क्या मतलब है, इसका क्या, अरे यार इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इसका कोई मतलब नहीं। इसका क्या मतलब है, A/2 इज इक्वल टू 2/5B इज इक्वल टू C/3। तो ऐसे में मैंने आपको क्या समझाया है कि ऊपर जो हमारा 1 2 1 जो ABC के कोफिशिएंट है उसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आएगा 2, और इस एलसीएम को हमने नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल कम आउट टू बी A/4 2B अपॉन में 5 इंटू में 4 C इंटू में 4 इंटू सॉरी C इंटू में 3 इंटू में 2। ठीक है, ये यहाँ से आएगा 2, तो व्हाट विल बी द आउटकम, आउटकम विल बी A/6 इक्वल टू B/10 इज इक्वल टू C/6। सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पे हो गई है भारी मिस्टेक।
यहाँ पे 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, सो इट विल कम आउट टू बी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 आएगा क्योंकि एल्शियम 2 लिया है, तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 5, ओके। 6 रेशो, व्हाट आई एम डूइंग यार, इट विल कम आउट 4, ये हमारे पास रेशो क्या होगी, ए रेशो बी रेशो सी, 4 रेशो 5 रेशो 6 क्या होगी हमारे पास, MTS 2017 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में तो इस कंसेप्ट के तो हो गए आपके क्वेश्चन, देख लेता हूँ एक बार, ओके ठीक है, ये तो हो गए आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको कराता हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, कि हमें जैसे पूछते हैं कि हमें क्या पूछते हैं, हमें पूछते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। एक तो हमें मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाता है, एक हमसे पूछा जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल, और हमारे पास हमसे क्या पूछा जाता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो चलिए एक एक तो बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। तो देखो हमारे पास जो प्रोपोर्शनलिटी होती है ना, वो कैसे दिखाते हैं हम, ए रेशो बी, ये 2 डॉट दिखाते हैं, सी रेशो डी। तो ये हमारे पास क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये मतलब होता है किसका, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का, ठीक है। तो अभी देखियो, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो वैल्यू होती है ना, ये होती है थर्ड प्रोपोर्शनल, और ये वैल्यू हमारे पास होती है फोर्थ प्रोपोर्शनल, समझ में आया, ठीक है। तो ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये जो वैल्यू होती है ना, ये होती है आपकी थर्ड, और ये जो होती है ना आपकी, ये आपकी वैल्यू होती है फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो देखो निकालते हैं कैसे, अभी से एक मिनट, देखो ये आ गया आपको समझ में। अब देखो, अब क्या होगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल जब हम निकालेंगे, मान लो हमें गिवन है कि ए की वैल्यू हमें गिवन है 5, बी की हमें गिवन है 6, तो हमें निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, हमें निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो देखो थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या होगा कि हमें क्या बोला गया है कि ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। अगर आपको 2 ही टर्म दिए हुए, अगर आपको वो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना बोलेगा, वो आपको 2 ही टर्म देगा, ठीक है, 2 ही टर्म देगा वो आपको, ठीक है, 2 ही टर्म देगा, ठीक है। और 2 टर्म देने के बाद वो आपको बोलेगा कि थर्ड प्रोपोर्शनलिटी निकालो, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है कि जो ए रेशो बी है ना, ये जो बी है, ये इस दोनों के कॉमन है, ठीक है। तो अगर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अगर हम निकालें इसकी, क्या निकालें, अगर हम लिखें इक्वेशन, तो ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी हमारे पास इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, अगेन अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में सी। तो हमें निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास है सी, ठीक है। तो सी को हम निकालेंगे, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए, तो बी की वैल्यू में गिवन है कितनी, 6, 36 अपॉन में 5, ठीक है। तो जो थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, 36 अपॉन में 5, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है।
तो ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनैलिटी का जो है क्या बोलते हैं उसे, कॉन्सेप्ट है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कंसेप्ट ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो व्हाट इज फोर्थ प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट? फोर्थ प्रोपोर्शनल में कंसेप्ट में क्या बोला जाता है कि देखो कि मान लो हमारे पास क्या है, व्हाट वी हैव इज दैट वी हैव रेशो ए रेशो बी सी रेशो डी। तो हमारे पास ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, देखो a बाई बी इज गिवन एज c बाई डी। ठीक है, तो हमें निकालनी है d। तो d विल कम आउट टू बी b इंटू में c अपॉन में a। ठीक है, तो देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको कि a की वैल्यू हमें गिवन है 3, b की हमें गिवन है 2, c की हमें गिवन है 4। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज वैल्यू ऑफ d और फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये कैसे निकलेगा, a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। ठीक है, अगर हम इसको करें सोल्व, ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज d इक्वल टू b इंटू में c अपॉन में a। ठीक है, तो b हमारे पास कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू कितनी गिवन है 2, c की वैल्यू 4 एंड a की वैल्यू इज 3। ठीक है, तो इट विल कम आउट टू बी 8/3। 8/3 विल बी द proportional of the fourth proportional of the given equation। और एक और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो हमें गिवन है कि a की वैल्यू हमें गिवन है 2, b की वैल्यू हमें गिवन है 3, ओके, c की वैल्यू हमें गिवन है 4। तो हमें निकालना है d मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो देखो जो a और 3 होंगे ना, तो देखो मैं आपको निकाल देता हूँ a अपॉन में b c अपॉन में d। तो जिस रेशो में a रेशो c होंगे ना, उसी रेशो में b रेशो d होंगे। ठीक है, कैसे? अब देखो गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन है 2/3 और ये 4/a। ठीक है, तो देखो ये इसका कितना है, 2 गुना है, ये इसका कितना है 2 गुना है। ठीक है, ये इसका 2 गुना है, तो ये भी इसका 2 गुना ही होगा। ठीक है, और 2 गुना कितना होगा, 2 गुना कितना होगा 6। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनैलिटी का क्या था, कंसेप्ट था। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो आता है हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल। व्हाट इज मीन प्रोपोर्शनल? तो मीन प्रोपोर्शनल हमें क्या कहता है कि मीन प्रोपोर्शनल हमेशा 2 नंबर का निकलता है। कि मान लो a हमें गिवन है 6, b हमें गिवन है 9। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इफ वी कैलकुलेट द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस वन। तो हमें क्या करना है, √a इंटू में b। ठीक है, ये मीन प्रोपोर्शनल का कांट मान लो, मतलब यही फार्मूला होता है मीन प्रोपोर्शनल का। ठीक है, तो देखो इसमें क्या निकल के आएगा हमारे पास 6 इंटू में 9, इट विल बी √54 और वी कैन से दैट 3/3√6। ठीक है, ये मीन प्रोपोर्शनलिटी का वो था, कॉन्सेप्ट था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व प्रीवियस ईयर के, तो एक तो शायद यही क्वेश्चन था। देखो इसमें 2 कॉन्सेप्ट आपके जो हैं इसने कर दिए हैं, मिला दिए हैं। तो देखो हमारे पास है 2, हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, हमें निकालनी है रेशो। बट वी हैव टू कैलकुलेट इज द रेशो निकालनी है। व्हाट इज द रेशो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द 8.1 एंड 3.6 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस वन। ठीक है, तो देखो थर्ड प्रोपोर्शनल पहले हम निकालते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल का हमें मैंने बताया था कि b स्क्वायर अपॉन में a होता है। ठीक है, b हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2। ठीक है, ये तो हमारे पास आएगा थर्ड प्रोपोर्शनल। मेन प्रोपोर्शनल की मैंने बात निकाली थी कि √ab। ठीक है, तो √ab की अगर हम बात करें तो 8.1 इंटू में 3.6, इट विल बी 9 और 6 बाहर आ जाएंगे
9 इंटू में 6 और 10 नीचे से बाहर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शन है। अब पूछा गया हमें इनकी रेशो, बट यू हैव टू कैलकुलेट द m अपॉन में t। तो m हमारे पास कितना है 54 अपॉन में 10 और ये हमारे पास कितना है 9 अपॉन में 2। ठीक है, हम करेंगे सोल्व। 54 अपॉन में 10, 2 अपॉन में 9, it will be 6 and it will be 5. The answer will be 6:5। एसएससी सब इंस्पेक्टर सीपीओ 2018 का सीपीओ 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं कुछ, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है तो एक आपकी नींव तैयार हो रही है, तो आई थिंक कि मैं आपको अब बस ये दिखाना चाहता हूँ कि हाँ भाई इतने सिंपल क्वेश्चन भी जो हैं रेशो चैप्टर से जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओके। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं इसको आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थे ऐसे ऐसे, तो नहीं है, एक मिनट, ये भी नहीं है, हाँ ये वाला है। What is the third proportional of the two number that is SSC CGSC HSL 2017 का क्वेश्चन है। SSC CGSC HSL 2017 का क्वेश्चन है, क्या है वी हैव टू कैलकुलेट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल मैंने आपको बताया क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है, तो बी स्क्वायर हमारे पास कितनी आएगी 24 इंटू में 24 और ये 9, दैट विल बी 64। डायरेक्ट क्वेश्चन 2017 का CHSL का आस्क्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 64 विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है सिंपल कि देखो कि मान लो a अपॉन में b, ठीक है 1:3, मान लिया कि गिवन दैट कि देखो यूनिट, ये जो होती है ना ये यूनिट होती है। मान लो कि अगर 1:3 हमें गिवन है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू 1 है, उसकी वैल्यू क्या है 1x और इसकी वैल्यू क्या है 3x। तो x एक कॉमन मल्टीपल है दोनों का, x एक कॉमन फैक्टर है, सब x क्या है एक कॉमन फैक्टर है दोनों का। ठीक है, तो उस वजह से ये जो रेशो निकल के आती है ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो रेशो का कभी ये मतलब नहीं होता कि अगर उसकी वैल्यू गिवन 1 है, मान लो कि हम अगर हमें गिवन है 2/3, तो इसका कभी ये मतलब नहीं होगा कि a की वैल्यू 2 है b की वैल्यू 3 है। हाँ हो सकता है इन एनी केस कि अगर कि उनकी वैल्यू ही सिर्फ इतनी निकल के आए, वरना ये एक इनमें एक कॉमन फैक्टर होता है 2x और 3x, x एक कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, देखिए आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, एक क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं कि मान लो कि हमें गिवन है कि a/b हमें गिवन है कि 4/5 गिवन है। ठीक है, और मैं बोल देता हूँ कि इन दोनों के पास जो है टोटल कितने रुपए हैं, मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों के पास 180 रुपये। ठीक है, अब 180 रुपये हैं। ठीक है, देखो इन दोनों के पास रियलिटी में 180 रुपये हैं। ठीक है, पर रेशो के हिसाब से उनके पास सिर्फ 9 यूनिट पैसा है। कितने पैसा है 9 यूनिट पैसा है। ठीक है, तो उस 9 यूनिट की जो वैल्यू होगी ना वो किसके इक्वल होगी 180 के इक्वल होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी 20। समझ में आया अब x कैसे निकलता है कि यूनिट कैसे निकलता है। ठीक है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन में अब आपको थोड़ा सा एडवांसमेंट होने की ज़रूरत है कि अब ये मत समझना कि 4/5 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 5 है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम जो है बार बार इस चीज़ों को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आया कि ये कैसे हो गया। अब देखो जैसे क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करवाते हैं
इसकी मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट इसको करते हैं आगे, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, ये दिखते नहीं है यार, आगे भाई। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ ये देखो, इनको कर देता मैं डिलीट। एक मिनट भाई। हाँ देखो, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इट इज गिवन दैट, क्या गिवन हमें कि सर्टेन सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड ए एंड बी इन द रेशो। देखो ए रेशो बी हमें गिवन कितना है, 2:5, ठीक है। पर क्या बोला है कि ए ने 100 रुपये लिए हैं, पर देखो एक रेशो में ये 2 यूनिट है, 5 यूनिट है। अब 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कितनी है, 100 रुपीज़। देखो ए ने जो 2 यूनिट पैसा लिया वो रेशो में लिया है, पर रियलिटी में हमें कितना लिया है, ए ने कितना पैसा लिया है कि टोटल में से अगर टोटल 7 यूनिट पैसा है ना, टोटल 7 यूनिट पैसा है तो 2 यूनिट पैसा ए ने लिया है और 5 यूनिट पैसा बी ने लिया है। अगर बी ने 5 यूनिट पैसा लिया है तो ए ने 2 यूनिट पैसा लिया है, ठीक है। तो देखो अगर 2 यूनिट की वैल्यू अगर हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 50, सॉरी 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 50। बट वट यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट द मनी रिसीव्ड बाय बी, मनी रिसीव्ड बाय बी, ठीक है। तो मनी रिसीव्ड बाय बी का क्या मतलब है कि बी ने कितना पैसा लिया, 5 यूनिट। तो अगर एक की वैल्यू 50 यूनिट तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 250 रुपीज़। तो बी की हमारे पास कितनी निकल के आएगी, 250 रुपीज़, ठीक है। ये आपका था एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और था शायद इसमें इस कंसेप्ट पे, ये वाला क्वेश्चन था। इसके बाद एक और आएगा, देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कि 2 नंबर हैं आर इन द रेशो ऑफ, देखो 2 नंबर गिवन हमें रेशो में कितनी रेशो में गिवन है, 1:3, ठीक है। और उसकी वैल्यू 1:3 में गिवन है, पर बोला हुआ है कि इन दोनों का सम जो है 240 रुपये, ठीक है। तो यूनिट में सम कितना है हमारे पास, 4x, ठीक है। 4x इक्वल किसके है, 240 के, ठीक है। तो 1 यूनिट की हमारी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 60 रुपीज़। बट वी हैव बीन आस्क्ड अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस, वी हैव बीन आस्क्ड अबाउट द डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस हमारे पास 2 यूनिट होगा, ठीक है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 120। ये जो यूनिट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको हर चैप्टर में काम आएगा, अर्थमेटिक से लेके एडवांस तक। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों में ही आएगा। अर्थमेटिक में थोड़ा ज़्यादा रहता है पर काम दोनों में रहता है, ठीक है। समझ में आए, ये तो ये आपका कितना हो जाएगा, 120 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है थोड़ा सा, ठीक है, कि रेशो क्या होती है, ठीक है। दूसरे हमने प्रोपोर्शनैलिटी करें हैं, प्रोपोर्शनैलिटी की है। प्रोपोर्शनैलिटी में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है थर्ड प्रोपोर्शनल, हमने पढ़ा है फोर्थ प्रोपोर्शनल, और हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि हाउ टू टेक दैट यूनिट कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस, ठीक है। यूनिट कॉन्सेप्ट कैसे क्वेश्चन में कैसे लेना है, कि जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन का जो आपको करवाया है अभी, कि क्या करवाया है कि अगर हमें गिवन है ऐसे कोई भी रेशो गिवन है, हमें उनका सम निकालना है, ठीक है। तो उसके साथ हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं,
we can calculate that the sum the value of 1 unit, and after that we can do the whole process. ओके, तो ये था आपका आज का रेशो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट वीडियो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.